बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट जो होती है वाटर और प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वाटर्स और मिनरल्स की इन प्लांट्स के अंदर, वो 3 वेज हैं। एक हमारे पास एपोप्लास्ट होता है, एक सिम्प्लास्ट और एक हमारे पास वैक्यूलर जो है वो हमारे पास पाथवे है। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स के अंदर वाटर मूवमेंट होती है, पहले थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके साथ डिटेल पढ़ते हैं। जो इसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिस सिस्टम के ज़रिए एपोप्लास्ट पाथवे में जिस सिस्टम के ज़रिए से वाटर की मूवमेंट हो रही होती है, वो होता है थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, इसमें जो वाटर मूवमेंट हो रही होती है वो किसके ज़रिए से होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें क्या होता है कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है, इसमें जो वाटर की मूवमेंट है वो डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कंटिन्यूसली वाटर मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे कहीं ना कहीं पे जो हर्डल्स हैं या उन्हें रुकावट का उसका सामना करना पड़ता है। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, इसमें जो वाटर मूव कर रहा होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, उसको कहीं भी किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, वो कंटिन्यूसली मूव करता है फ्राम एपिडर्मस टू जाइलम। अगर हम डिस्कस करें रूट के वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या होते हैं कि वो जो रूट्स हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, उनसे किसी भी प्लांट के अंदर पानी जो है वो ऑब्ज़र्व होता है, और ऑब्ज़र्व होने के बाद वो कहाँ जाता है, लीव्स तक। कहाँ जाता है, उनके लीव्स तक। यहाँ तक जो जाने का है रूट, उसके पहले देखेंगे कि किस तरीके से वो जाइलम में इंटर हुआ, और इंटर होने के बाद वो लीव्स तक पहुँचा। अगर हम रूट है इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। जो बाहर वाली सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस से कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकलती हैं, उन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं उनको, रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स को पूछे तो क्या होते हैं, रूट हेयर्स एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मस। जो रूट की एपिडर्मस के बड़े हुए हिस्से होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, उन्हें रूट हेयर कहते हैं। एपिडर्मस के बाद जो अगली लेयर होती है रूट की, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। उससे जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मस। और उसके जो इनर साइड पे एक और लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिसाइकल। और उसके बाद आ जाता है जाइलम। उसके बाद कौन आता है, जाइलम। सबसे पहले पानी इंटर हुआ रूट हेयर्स के बाद वो कहाँ आया, एपिडर्मस के अंदर। एपिडर्मस जब पहुंचता है तो उसके पास 3 वेज होते हैं मूव करने के। या तो वो मूव कर सकता है एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए से, सिम्प्लास्ट पाथवे के ज़रिए से, या फिर वैक्यूलर जो है वैक्यूल्स के ज़रिए से। अगर वो एपिप्लास्ट के ज़रिए से मूव करता है तो कैसे मूव करता है कि एपिप्लास्ट पाथवे में वो मूव करता है सेल वॉल टू सेल वॉल। इट्स मीन एपिडर्मस के सेल वॉल में वाटर इंटर होगा, फिर वो कॉर्टेक्स की जो सेल वॉल है उसमें इंटर होगा, कॉर्टेक्स के फिर जो एंडोडर्मस है उसकी सेल वॉल में इंटर होगा, और फिर पेरिसाइकल और एंड पे ये जाइलम में यहाँ पे पहुँच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा कि जो सेल वॉल है किसकी, एपिडर्मिस की सेल वॉल, फिर कॉर्टेक्स की सेल वॉल, फिर ये जाएगा एंडोडर्मस की सेल वॉल में, और उसके बाद ये पेरिसाइकल और जाइलम में पहुंच जाएगा। वो मूवमेंट जिसमें ये रूट फॉलो करता है वाटर, कौन सा रूट फॉलो करता है, एपिडर्मस की सेल वॉल से गुजरेगा, उसके बाद जो हमारे पास कॉर्टेक्स है उसके सेल वॉल में से गुजरेगा, फिर ये एंडोडर्मस की सेल वॉल में से गुजरेगा, और फिर ये पेरिसाइकल की सेल वॉल में से गुजरेगा और जाइलम में पहुंच जाएगा। ऐसे पाथवे को नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ये डिसकंटिन्यूस क्यों होता है, कंटिन्यूसली क्यों नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो एंडोडर्मस होती है इसके अंदर जो एंडोडर्मस को कनेक्ट करता है नेक्स्ट पेरिसाइकल से, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको सेल्स को नाम दिया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पे एक स्पेशल हर्डल्स होती हैं, एक स्पेशल रुकावट होती है,
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं, जो एंडोडर्मस है, इसके पास सेल्स की एक वॉल होती है, उन्हें कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करती हैं, वो वाटर को पेरिसाइकिल में इंटर नहीं होने देती। इसलिए क्या होता है कि एंडोडर्मस में वाटर इंटर होने के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है उसके वैक्यूल में। कहाँ जाता है, वैक्यूल में। वैक्यूल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के ज़रिए से ये आता है फिर पेरिसाइकिल और फिर जाइलम में। और अगर वाटर एपिडर्मस के वैक्यूल में से गुजरे, इनके वैक्यूल का ज़रिए से वो मूव करता हुआ अजाइलम में दाखिल होगा तो वो होगा वैक्यूलर पाथवे। और अगर ये मूव करता है साइटोप्लाज्म, यानी जो एपिडर्मस है इसके साइटोप्लाज्म में से गुजरेगा, फिर इसके साइटोप्लाज्म में से गुजरेगा और इसके साइटोप्लाज्म में से गुजरेगा और जाइलम में पहुंच जाएगा, तो इसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। रूट हेयर्स के स्ट्रक्चर को अगर आप क्लियर कर लेंगे कि एपिडर्मस के बाद नेक्स्ट लेयर कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो पेरिसाइकिल और फिर जाइलम। जाइलम पे वाटर ने पहुंचना होता है, तो इस जाइलम तक पहुंचने के लिए इसको 3 रूट्स में से गुजरना पड़ता है। या तो ये सेल वाल से गुजरेगा, सेल के अंदर इंटर नहीं होगा, सिर्फ सेल वाल से होता हुआ जाइलम तक पहुंच जाएगा, या फिर ये साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से होता हुआ एक साइट सेल के साइटोप्लाज्म उसकी जो है लेयर, उसके साइटोप्लाज्म में फिर नेक्स्ट लेयर साइटोप्लाज्म में से गुजरेगा। लेकिन जो वहाँ पे पोर्स मौजूद होंगे उन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा।